तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल के बारे में। देखिए, क्रैमर्स रूल जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के काम आता है। उसके साथ ही साथ अगर आपको ये जानना है कि इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा, उसमें भी ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, तो उनके लिए सबसे शानदार हथियार जो है ना, वो सबसे बड़ा हथियार जो है वो क्रैमर्स रूल है। तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल में हमारे सामने तीन इक्वेशंस होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z, एक्स वाई जेड की टर्म्स में एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन। तो तीन इक्वेशंस हमारे सामने एक्स वाई जेड की टर्म्स में होंगी। मेक श्योर कि उसके जो कांस्टेंट्स हैं, अगर नहीं है तो जीरो, और अगर हैं तो वो d1 d2 d3 की फॉर्म में राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू के राइट में होने ही चाहिए। फिर हम यहां से बनाएंगे डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। और फिर हम ये बताएंगे कि एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज कैसे निकलती हैं। एक्स की वैल्यू होती है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू होती है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और जेड की वैल्यू होती है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। कई बार इन्हें डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की बजाय d1, d2, d3 भी कहा जाता है। सर ये डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या है? ये सब डिटर्मिनेंट्स हैं। और ये किस प्रकार के डिटर्मिनेंट्स हैं मैं आपको बताता हूं। जो डेल्टा नामक डिटर्मिनेंट है वो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से बनेगा, यानी a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। और जो डेल्टा 1 है वो बिल्कुल डेल्टा के जैसा ही होगा। डेल्टा 1 बिल्कुल डेल्टा के जैसा होगा, लेकिन उसके अंदर जो कॉलम 1 है वो चेंज होगा, वो चेंज होगा। यानी कॉलम 1 में आएगा यहां से d1 d2 d3, और उसके अलावा सारा फोटो सेम रहेगा। तो चलिए इस चीज को मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं, प्लीज इधर देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास तीन इक्वेशंस होंगी, और वहां पर जो डेल्टा नामक डिटर्मिनेंट बनेगा वो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 इस तरीके से बनेगा। अब आपको तीन डिटर्मिनेंट्स और बनाने हैं प्यारो, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों ही डेल्टा के जैसे सेम होंगे। डेल्टा 1 है तो जो कॉलम 1 है उसमें d1 d2 d3 आ जाएगा। डेल्टा 2 है, पूरे का पूरा डेल्टा के जैसा सेम होगा, बट सिर्फ कॉलम 2 d1 d2 d3 के बराबर होगा, और कॉलम 3 डेल्टा 3 में d1 d2 d3 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होगी। अब वहां से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसकी करिए, इसकी करिए और इसकी करिए, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। आमतौर पर हम एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालने के लिए क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जो क्रैमर्स रूल का इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, ये चीज है जिसके लिए क्रैमर्स रूल का यूज होता है। तो चलिए आइए उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर डेल्टा जीरो नहीं है, अगर डेल्टा जीरो नहीं है, डेल्टा डिनोमिनेटर में डेल्टा अगर जीरो नहीं है, तो वो आपको यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। अब उसकी भी दो शर्तें हैं। अगर डिनो जीरो नहीं है तो सॉल्यूशन तो आएगा ना, आएगा ना। अब उसकी भी दो शर्तें हैं। देखिए शर्तें क्या है। अगर डेल्टा जीरो नहीं है तो एनी ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, या फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। देखिए डेल्टा जीरो नहीं है, बट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों ही जीरो हो गए। और अगर न्यूमरेटर न्यूमो जीरो हो गया तो यहां से आपको x की और y की और z की तीनों की बराबर वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी जीरो। और ये इकलौता केस है जिसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, इसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं जब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी सभी जीरो होंगे और डेल्टा जीरो नहीं होगा। नहीं होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन की तरफ अग्रसर है, लेकिन न्यूमरेटर जीरो होने की वजह से एक्स वाई जेड तीनों ही जीरो आ जाएंगे। ये ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन अगर कोई सा भी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एनी वन ऑफ देम अगर जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब आपको यहां पर क्या मिलने वाले हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाले। ट्रिवियल नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात समझ में आई। जहां सॉल्यूशन होगा वहां कंसिस्टेंसी होगी, जहां सॉल्यूशन होगा वहां कंसिस्टेंसी होगी, जहां सॉल्यूशन नहीं होगा वहां इनकंसिस्टेंसी होगी। तो यहां भी सॉल्यूशन है तो यहां भी कंसिस्टेंसी है, और यहां भी कंसिस्टेंसी ही होगी, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन। ठीक है। अगर डेल्टा जीरो होता है, अब डीनो जीरो हो गया, डेल्टा जीरो हो गया।
अब डेल्टा 0 हो गया तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये तीनों भी 0 ही हो जाएं। और अगर ये तीनों भी 0 हो गए, आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10th में, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, पढ़ा होगा ना। यहां पर तो सारे के सारे बराबर हो रहे हैं, अगर ऐसा है तो हो जाएगा, बिल्कुल सही समझे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, IMS, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जहां सॉल्यूशंस होंगे वहां कंसिस्टेंसी होगी, तो इस बात को मैं फिर लिख देता हूं, वहां पर कंसिस्टेंसी होगी। लेकिन अगर एनी ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक भी 0 नहीं हुआ, तो वहां पर आपको परोस दिया जाएगा नो सॉल्यूशन, तब वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जहां सॉल्यूशन नहीं होगा वहां आती है इनकंसिस्टेंसी, वहां पर आपको मिलती है इनकंसिस्टेंसी। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, तीन इक्वेशंस आपके सामने आएंगी, वहां से आपको डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 बनाना है। डेल्टा बनाना बहुत आसान है, XYZ के कोफिशिएंट से बन जाएगा। डेल्टा 1 बेहद आसान है, सेम एज डेल्टा, बट कॉलम 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय D1 D2 D3, सेम इन डेल्टा 2 सेम इन डेल्टा 3। XYZ की वैल्यूज निकालनी है, डेल्टा 1 बाय डेल्टा इज x, y इज डेल्टा 2 बाय डेल्टा, z इज डेल्टा 3 बाय डेल्टा। अब अगली बात आती है, अगर डेल्टा 0 हुआ तो और नहीं हुआ तो। देखिए अगर 0 नहीं हुआ तो सोल्यूशन तो आपको मिलना है, यूनिक सोल्यूशन मिलना है। अब उसमें भी दो बातें हैं, अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी बाकी तीनों 0 हो गए और डेल्टा 0 नहीं हुआ, तो आपको मिलेगा ट्रिवियल सोल्यूशन, जिसे कहते हैं x और y और z तीनों का 0 हो जाना। लेकिन अगर डेल्टा तो 0 नहीं है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से भी कोई 0 नहीं है, तब आपको यूनिक सोल्यूशन परोस दिया जाएगा। जैसे आंसर आते हैं ना, x का 2 आ गया, z का 3 आ गया, y का 1 आ गया, है ना, ये सब क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन अगर डेल्टा 0 होता है तब आप दो चीजों के लिए जाएंगे, या तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। डेल्टा के साथ साथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सभी 0 हो जाएं, तो इस केस में आपको मिलेगा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर डेल्टा तो 0 हुआ है, लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई एक भी ऐसा है जो 0 नहीं हुआ है, तब आपको मिलता है नो सॉल्यूशन। जहां नो सॉल्यूशन होगा वहां इनकंसिस्टेंसी होगी, जहां सॉल्यूशन होगा वहां कंसिस्टेंसी होगी। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो ये पूछे जाते हैं, find the value of alpha beta if the system of equation has infinitely many solutions, then you need to have delta is equal to 0, simple as that। जरूरत पड़ जाए तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 is equal to 0, और ऐसा करने से बेहद आसान हो जाते हैं वो सवाल। तो उम्मीद करता हूं ये क्रैमर्स रूल आपको जरूर समझ में आया।